हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन एयरफोर्स की भारतीय वायुसेना द्वारा कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो हैं उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, कि इंडियन एयरफोर्स है उसके चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो वो है राकेश कुमार सिंह जी भदौरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं, तो उन्हें हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहली है पायलट बेस्ड, पायलट आधारित, और दूसरी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। पायलट बेस्ड का क्या मतलब हुआ कि ऐसे एयरक्राफ्ट जिन्हें चलाने के लिए, उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन्हें हम आगे फर्दर दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक है इंपोर्टेड, आयातित, कि ऐसे विमान जो हमने किसी दूसरे देश से आयात किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, और दूसरी कैटेगरी है इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी कि स्वदेशी निर्मित। फिर आते हैं आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी, मानव रहित विमान, इन्हें हम ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा के अंदर हम जिन्हें ड्रोन बोलते हैं वो यही है, जिन्हें उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उनको रिमोट कंट्रोल द्वारा या किसी दूसरी टेक्निक द्वारा भी उसे चला सकते हो। ठीक है, इन्हें भी हम दो कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। एक है इंपोर्टेड, आयातित, की किसी दूसरे देश से हमने लिए हों, और दूसरा है स्वदेशी निर्मित, जो हमने भारत के अंदर विकसित किए हों। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट जिन्हें हमने दूसरे देशों से आयात किया है। ठीक है, तो इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट, इसके अंदर सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है आपका मिग-21। मिग-21 जो है उसे हमने कहां से लिया है, तो रशिया से लिया है, और ये क्या है, तो ये एक फाइटर जेट है। उसके बाद अगला है मिग-27, तो इसे हमने कहां से लिया है, ये भी हमने रशिया से लिया है, और ये भी एक फाइटर जेट है। ठीक है, लड़ाकू विमान है। फिर है आपका मिग-29, मिग-29 भी हमने लिया है रशिया से, और ये भी एक लड़ाकू विमान है। ये जो मिग है ये मिग की सीरीज है। ठीक है ना, मिग विमानों की, तो इसके अंतर्गत 21 और उसका एडवांस्ड वर्जन जो है आगे के वो 27 हो गया, और फर्दर जो एडवांस वर्जन या उन्नत संस्करण है वो मिग-29 हो गया। ठीक है, तो मिग-29 है। उसके बाद में अगला है हमारा सुखोई मार्क-30। सुखोई जो एयरक्राफ्ट है ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान। यहाँ पे सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है, सुपर प्लस सोनिक, सुपर का मतलब होता है किसी चीज से ऊपर या बढ़ करके। ठीक है, तो और सोनिक का मतलब होता है हवा, सॉरी, ध्वनि की गति। ठीक है, तो ऐसा एयरक्राफ्ट जो ध्वनि की गति से भी तेज चलता हो, ठीक है, जो साउंड की वेलोसिटी है या साउंड की स्पीड है उससे भी तेज चलता हो, वो कहलाएगा आपका सुपरसोनिक। और ये है सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो हमने इंपोर्ट किया है रशिया से। ठीक है, उसके बाद में अगले हम देखते हैं मिराज 2000। मिराज जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहा था। हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उसके अंदर हमने मिराज जो है इन्हीं का ही उपयोग किया था। मिराज कहाँ से लिया गया है, मिराज जो है हमने फ्रांस से इंपोर्ट किया है। फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट, ठीक है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है। सुपरसोनिक मतलब अगेन कि जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो, ध्वनि की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार वाला फाइटर जेट या लड़ाकू विमान, मिराज 2000। उसके बाद अगला है राफेल। ये जो राफेल है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, कंट्रोवर्सीज के अंदर भी रहा है, और अभी थोड़े दिन पहले ही अंबाला के अंदर लैंड किए हैं राफेल। ठीक है, तो ये राफेल कहाँ से लिया हमने, तो ये भी फ्रांस से लिए हैं। और फ्रांस की कौन सी कंपनी द्वारा निर्मित है ये, तो ये दसॉल्ट द्वारा ही निर्मित है, और ये भी एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है। भारत ने फ्रांस के साथ में 36 ये राफेल जो विमान है ये लेने का करार किया है। ठीक है, तो 36 जेट्स हम लेंगे फ्रांस के साथ। उसके बाद अगला जो है वो है आपका जगुआर। जगुआर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इन दोनों की संयुक्त परियोजना थी। ठीक है, और ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है, यानी कि हमला करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला लड़ाकू विमान है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हाँ एयरक्राफ्ट है वो है हॉक। हॉक किसे बोलते हैं, तो हॉक बाज या गिद्ध जो होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है। तो हॉक किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा डेवलप किया गया फाइटर जेट है। और इसको उपयोग किस में लेते हैं, इसे उपयोग में लिया जाता है ट्रेनिंग के पर्पज से। ठीक है, कि जो प्रशिक्षु पायलट आते हैं, अंडर ट्रेनिंग पायलट्स होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए हॉक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेड या आयातित कुछ विमान है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं
C-130J हरक्यूलिस, ये हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है, यूएसए से आयात किया है, ठीक है। और इसका यूज कहां पर होता है, तो इसका यूज होता है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के अंदर, यानी कि वस्तुओं को या रसद सामग्री को, हथियार को, या फिर हमारी सेना के जो ट्रूप्स हैं उन्हें इधर से उधर ले जाने के लिए या उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये यूएसए की कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है, ये लॉकहीड मार्टिन द्वारा इसको निर्मित किया गया है। उसके बाद में अगला है आपका C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर जो है ये भी हमने यूएसए से आयातित किया है, यूएसए से इंपोर्ट किया है, और इसका उपयोग भी क्या है, तो ये भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट यानी कि सैन्य परिवहन हेतु उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अभी तक जो हमने देखे थे, पिछली स्लाइड तक जो हमने देखे थे वो फाइटर जेट्स थे, लड़ाकू विमान थे। इसके बाद ये दो जो हैं ये आपके परिवहन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर्स की। कौन कौन से हेलीकॉप्टर हमने बाहर से लिए हैं, तो सबसे पहला नाम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका अपाचे। अपाचे जो है ये शब्द अमेरिका की जो नेटिव प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। जो वहां की पुरानी जनजातियां थी उन जनजातियों को, या उनमें से एक जो जनजाति है उसे अपाचे कहा जाता है। तो अपाचे हमने लिया है यूएसए से, और यूएसए की कौन सी कंपनी द्वारा ये बनाया गया है, तो अगेन ये बोइंग द्वारा ही बनाया गया है। बोइंग जो है कंपनी, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये जो पैसेंजर एरोप्लेन्स होते हैं उनको निर्माण करती है, साथ ही साथ में फाइटर जेट्स भी बनाती है, लेकिन पैसेंजर एरोप्लेन्स के नाम जो है वो बोइंग के खुद के नाम से होते हैं, इस कारण शायद आपने इसका नाम कभी न कभी सुना होगा। अपाचे क्या है, तो ये एक मल्टी मिशन अटैक हेलीकॉप्टर है। मल्टी मिशन का मतलब कि ये अलग अलग तरीके के मिशन जो हैं उनको कंडक्ट करने में केपेबल है, ठीक है। कि आपको सर्वेलांस करनी है, कहीं पर निगरानी करनी है, जासूसी करनी है, कहीं पर आपको अटैक करना है, हमला करना है, ठीक है। उन सभी पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, और ये अटैक यानी कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। उसके बाद में इंडिया जो है यूएसए से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर लेगा। अभी धीरे धीरे जो है अपाचे हेलीकॉप्टर की खेप जो है वो इंडिया को पहुंचाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हेलीकॉप्टर है वो है आपका चिनूक। चिनूक जो है वो रॉकी माउंटेन के पास से बहने वाली गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्रेरीज की जो मैदान है वहां पर चिनूक बहती है, ठीक है। तो ये कहाँ से हमने इंपोर्ट किया है, तो ये भी हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है, और यूएसए की कौन सी कंपनी बनाती है इसको, तो अगेन बोइंग ही इसको बनाती है। फिर ये क्या है, तो ये मल्टी मिशन एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर है। अपन ने बात करी पहले जो अपाचे था वो मल्टी मिशन अटैक हेलीकॉप्टर था, लेकिन ये अटैक हेलीकॉप्टर नहीं होकर के क्या है, ये एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर है। एयरलिफ्ट का मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर आपके ट्रूप्स यानी कि आपकी जो सैन्य टुकड़ी है उसे वहां से लेना है या उसको वहां पर भेजना है, उतारना है, उनको कोई रसद सामग्री या हथियार जो है वो भिजवाने हैं, या वहां से कोई सामान जो है वो लेना है, ठीक है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है एयरलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और इंडिया यूएसए से कितने चिनूक लेगा, तो 15 हेलीकॉप्टर लेगा यूएसए से, ठीक है। तो ये हमारे इंपोर्टेड जो एयरक्राफ्ट हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम इनकी पिक्चर्स देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो। ये जो है ये हमारा सुखोई मार्क 30 है, जो हमने रशिया से लिया था वो है, ठीक है। और उसके बाद में ये है हमारा राफेल, जो अभी हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है ना। ये आप ये देख रहे हो, इसकी डिजाइन के अंदर और इसकी डिजाइन के अंदर काफी फर्क है। उसके बाद में अगला जो है ये आपका C-130J हरक्यूलिस विमान है। ये यूएसए के अंदर 1980s के अंदर डेवलप किया गया था, ये थोड़ा पुराना है। उसके बाद से यूएस एयरफोर्स भी यूज कर रही है इसको, इंडियन एयरफोर्स भी यूज कर रही है, ठीक है। तो ये पुराना वर्जन है, और अपने बात करी थी ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, तो ये मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है, सैन्य परिवहन है। तो आप इसका बड़ा साइज देख रहे हो, बड़े बड़े इसके विंग्स हैं, और ये सब, तो ये बहुत भारी सामान को ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर ये पीछे से ओपन होता है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये, यहाँ से आप ट्रूप्स को, आपकी सैन्य टुकड़ियां जो हैं या बहुत सारा सामान जो कुछ भी हैं वो आप इनके अंदर लाद करके और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो है वो है आपका C-17 ग्लोब मास्टर। ये भी आप देख रहे हो साइज के अंदर बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये भी परिवहन हेतु ही काम में लिया जाता है। ये भी पीछे से ओपन होता है, और इसके अंदर भी आप ट्रूप्स को भेज सकते हो, इवन टैंक्स जो हैं उन्हें भी आप एक जगह से दूसरी जगह पर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उनको रसद सामग्री पहुंचानी है, कुछ भी है। और साथ ही साथ में ये
किसी भी रफ टेरेन जो होती है भाई, स्मूथ जो आपकी हवाई पट्टी होती है उसके बजाय अगर कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रफ टेरेन भी है उस पर भी लैंड करने में केपेबल होता है और वहां से भी टेक ऑफ करने में केपेबल होता है। ठीक है, ये है आपके दोनों के दोनों यूएसए से इंपोर्टेड सैन्य परिवहन हेतु। उसके बाद अगली हम बात जो पिक्चर है ये है आपकी अपाचे। अपन ने बात की थी यूएसए से इंपोर्टेड है और मल्टी मिशन लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे अलग अलग तरीके के जो हथियार हैं वो इसके ऊपर इक्विप्ड किए गए हैं, हथियारों से लैस है। इसके ऊपर मिसाइल्स जो हैं वो भी तैनात की जाती हैं। और उसके बाद में इधर जो आप देख रहे हो ये है चिनूक, ये हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है और ये किस लिए किस यूज में लिया जाता है, तो ये एयरलिफ्ट करने के लिए, मल्टी मिशन एयरलिफ्ट इसका उपयोग है। ठीक है, तो ये भी पीछे से ओपन होता है और यहाँ से भी आप इनके अंदर ट्रूप्स बिठा सकते हो, सामान जो है उसे इधर से उधर लेकर के आ जा सकते हो। और छोटी मोटी इसके अंदर भी फायरिंग और कैपेसिटी होती है बट वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो ये अटैक के लिए नहीं काम में आता, मोस्टली ये जो है एयरलिफ्ट करने के काम में आता है, सामान वामान पहुंचाने के काम में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम बात कर चुके इंपोर्टेड हमारे एयरक्राफ्ट्स की। अब हम बात करते हैं जो इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट्स हैं जो हमने स्वदेश के अंदर निर्मित किए हैं उनके बारे में। और उनके अंदर सबसे पहला नाम आता है आपका तेजस का। ठीक है, तेजस हमारा स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है। ठीक है, और इसे LCA तेजस कहा जाता है। आपने अमूमन इसका नाम जो पढ़ा होगा वो LCA तेजस पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो LCA है इसका मतलब क्या होता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, तो LCA तेजस जो है इसकी खास बात क्या है, तो ये सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। सिंगल इंजन का मतलब क्या है, तो इसके अंदर एक इंजन होता है। देखो कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं सिंगल इंजन, कुछ होते हैं ट्विन इंजन यानी कि दो इंजन है किसी में, कुछ होते हैं मल्टी रोल, कुछ होते हैं सिंगल रोल यानी कि किसी कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कार्य हेतु यानी कि अटैक करने के लिए या सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए सिर्फ एक पर्पस हेतु काम में लिया जाता है। कुछ हैं जो अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग रोल जो है अदा कर सकते हैं, कि अटैक भी कर सकते हैं तो जासूसी भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के, तो ये मल्टी रोल है। और सुपरसोनिक हम बात कर चुके हैं जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है हाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था जब राफेल के लिए फ्रांस और इंडिया की डील हो रही थी उस वक्त। ठीक है, तो तेजस जो है उसे हाल द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसकी खास बात क्या है, तो ये सिंगल इंजन है, ये मल्टी रोल है और ये सुपरसोनिक है। इसको MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये इसका डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था 1983 के अंदर और 2013 तक आते आते इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ और ये 2016 के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये दुनिया का सबसे हल्का 1 इंजन 1 सीट लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। 1 इंजन और 1 सीट अपन ने बात की थी, ये सिंगल इंजन है। ठीक है, और 1 सीट का मतलब क्या है, तो इसके अंदर सिर्फ एक पायलट की जरूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। कुछ एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो सिंगल इंजन होते हैं, कुछ ट्विन इंजन होते हैं, कुछ सिंगल पायलट या सिंगल सीट होते हैं तो कुछ ट्विन सीटेड होते हैं। ठीक है, तो ये 1 इंजन 1 सीट के अंदर दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो है वो कावेरी इंजन का प्रयोग प्रस्तावित था कि कावेरी इंजन जो है उसका उपयोग इसके अंदर किया जाना था। कावेरी इंजन DRDO द्वारा डेवलप किया गया, लेकिन वो सर्टेन कुछ अप टू द मार्क नहीं हो पाया, जिस कारण से इसको यूज करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया और फिर हमने इंपोर्टेड जो इंजन है उसका यूज किया। तो इसमें कावेरी इंजन का उपयोग प्रस्तावित था लेकिन हमने किया नहीं। और 2025 या 26 तक तेजस का जो एडवांस्ड वर्जन है तेजस मार्क 2 वो आने की संभावना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात करी हमारे तेजस के बारे में। देखो ये हमारा तेजस है। ठीक है, आप इसके अंदर देख सकते हो क्लियरली, ये यहां पर आपको सिर्फ एक पायलट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल सीट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिर्फ एक इंजन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल इंजन सिंगल सीट लड़ाकू विमान है।
लेकिन इसके साथ में एक आप कह सकते हो, अगर ऑनेस्टली बात करी जाए तो तेजस जो है वो उतना अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि 1983 के अंदर हाल द्वारा इसका डेवलपमेंट शुरू किया गया। ठीक है, अभी हाल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था जब राफेल की और राफेल को लेकर के इंडिया फ्रांस की डील हो रही थी उस वक्त। ठीक है, पर सच बात यह कि हाल बहुत बेहाल है। ठीक है, 1983 के अंदर इसने तेजस को डेवलप करना शुरू किया और 30 साल बाद में हमारे को क्या मिलता है, तो वो मिलता है हमारे को ये तेजस। मिलना क्या चाहिए था, इससे कहीं बेटर मिलना चाहिए था, लेकिन मिला क्या, ये तेजस मिला। ठीक है, जो अभी वर्तमान में चीन के पास या यूरोपियन कंट्रीज के पास में या यूएसए के पास में जो फाइटर जेट्स हैं उनके मुकाबले उतना अप टू द मार्क नहीं है। वहीं पे 1983 के अंदर ही डीआरडीओ और जो इसरो है वो भी सिमिलर पेस से ही गति कर रहे थे। ठीक है, कि वो पीएसएलवी बना रहा था इसरो, फिर पीएसएलवी क्या, एसएलवी बनाया हुआ था उसने, और एएसएलवी डेवलप कर रहा था। डीआरडीओ जो है वो उसने उस वक्त ये जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये शुरू किया ही था। आप देखोगे कि डीआरडीओ ने पृथ्वी और अग्नि जैसे अग्नि 5 और अग्नि 6 बना रहा है अब तो। ठीक है, तो अग्नि 5 जो 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, इस प्रकार की इतनी लंबी दूरी की मिसाइल्स बना करके खड़ी कर दी कि आज मिसाइल्स के फील्ड के अंदर इंडिया बहुत आगे है। ठीक है, और दूसरी तरफ अपना इसरो था जिसने आज जीएसएलवी मार्क 3 जैसे जो प्रक्षेपण यान है वो बना लिए, ऐसे रॉकेट बना लिए जो इतने पावरफुल है, क्रायोजेनिक इंजन है जिनके पास में। ठीक है, वहीं पे हाल ने क्या बना करके दिया आपको, 1983 से बनाना शुरू किया था और बना के दिया ये तेजस। तो उस वक्त हाल के ऊपर काफी ये बातें कही गई थी कि क्या हाल जो है वो केपेबल नहीं है राफेल से रिलेटेड जो एंसिलरी कुछ प्रोडक्शन और वो कुछ उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों के लिए हाल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देकर के किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। तो कि हाल क्या उतना वो कहते हैं केपेबल नहीं है, क्या उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो कुछ मामलों में सवालिया निशान खड़े होते हैं, बट साथ ही साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज को ये दिया गया है क्या वो हाल से बेहतर है, तो उसके भी हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थे, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी चली थी, आप उसको देखना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इंडिजिनसली जो डेवलप्ड हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बारे में। हमारा जो फाइटर जेट था वो एक तो था तेजस, एक इससे पहले हाल ने डेवलप किया था मारुत, जो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराना था। तो अब हम हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका ध्रुव। ठीक है, ध्रुव जो है वो क्या है, वो ALH है। ALH बोले तो क्या, जैसे तेजस LCA था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उस तरीके से ध्रुव के बारे में कहा जाता है ये ALH है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। एडवांस्ड मतलब कि जो उन्नत हो, एडवांस्ड हो, और लाइट का मतलब जो हल्का हो। ठीक है, तो एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो एडवांस्ड है, उन्नत है और साथ ही साथ में हल्का है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट किसने किया, तो इसका डेवलपमेंट भी हाल ने ही किया है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटी यानी कि परिवहन हेतु किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद हम बात करते हैं रुद्र की। रुद्र नाम अपने आप में बता रहा है, जो रौद्र रूप हो, तो ये किसका रौद्र रूप है, तो ये ध्रुव का ही रौद्र रूप है। ठीक है, इस चीज को देखना। तो रुद्र क्या है, ये भी एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो एडवांस्ड है, उन्नत है और काफी हल्का है। फिर इसका डेवलपमेंट किसने किया, तो इसका डेवलपमेंट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा ही किया गया। और ये ध्रुव का लड़ाकू संस्करण है, कॉम्बैट वर्जन है, यानी कि ये लड़ाई के लिए उपयोग में लिया जाता है, हमले के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये किसके लिए लिया जा रहा था, ये ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी के लिए, जबकि ये कॉम्बैट के लिए, युद्ध के लिए उपयोग में लिया जाता है। और क्योंकि युद्ध के अंदर इसका उपयोग होगा तो कुछ ना कुछ आपको इसको हथियारों से लैस करना पड़ेगा, कुछ हथियारों से इक्विप करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कौन सी मिसाइलें लगाई गई है, नाग और अस्त्र मिसाइल जो है वो इस पे डिप्लॉय की गई है। नाग जो है वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। इन दोनों के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लगाई गई हैं आपके रुद्र के ऊपर, और साथ ही साथ में इनको तेजस के ऊपर भी लगाया जाता है भाई। ठीक है, अस्त्र को। चलिए, ये है हमारा ध्रुव, आप देख रहे हो, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपको क्लियरली आपने जो नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स देखे होंगे वैसा सा ही इसका हिसाब किताब है, डिजाइन है, बस ये थोड़ा सा एडवांस है कि ये लो लेवल पर भी गति कर सकता है, नीचे भी गति कर सकता है, थोड़े टफ टेरेन के अंदर, टफ एनवायरनमेंट के अंदर भी गति कर सकता है। और ये उसका कॉम्बैट वर्जन है रुद्र। ठीक है, और रुद्र के अंदर आप देख रहे होगे ये गन्स लगी हुई हैं, मिसाइल जो है वो भी इसके ऊपर इक्विप्ड की जा सकती हैं।
और ये लड़ाई के अंदर या युद्ध के अंदर उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में। अनमैन्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित जो विमान है उनको सिंपल भाषा में बोले तो ड्रोन। ठीक है, आपने शादी ब्याह के अंदर देखे होंगे ड्रोन उड़ाते हैं, वो आजकल ड्रोन के माध्यम से कैमरा या वीडियोग्राफी की जाती है, बस वैसे से ही होते हैं, थोड़े डिजाइन पर्पस के अकॉर्डिंगली इनके चेंज होते रहते हैं। बस बात यह है कि इनको उड़ाने के लिए कोई पायलट नहीं होता है, इनको किसी ग्राउंड स्टेशन से या किसी बेस से या किसी और जगह से इनको कंट्रोल किया जाता है, भले वो रिमोट कंट्रोल द्वारा किया जाए या किसी और तरीके से किया जाए। ठीक है, चलिए आपने उरी मूवी के अंदर देखा होगा वो जो गरुड़ होता है वो भी एक प्रकार का ड्रोन ही है। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्टेड, जो हमने बाहर से आयातित किए हैं उनके बारे में। पहला है इसमें सर्चर, नाम अपने आप में बता रहा है। सर्चर क्या हो सकता है भाई? ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी या ऐसा ड्रोन जो कुछ चीजें सर्च करता हो। तो क्या सर्च करेगा, क्या देखेगा? तो भाई जो आपके दुश्मनों द्वारा या किसी दूसरे देश द्वारा क्या गतिविधि की जा रही है, क्या हरकतें की जा रही है, क्या हो रहा है, उस पर नजर रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमने इजराइल से इंपोर्ट किया है और इसका कार्य क्या है? तो रिकॉनेसेंस एंड सर्वेलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, निगरानी रखना, ठीक है, जासूसी करना और खुफिया जानकारियां जो है वो इकट्ठी करना। ठीक है, उसके बाद में अगला यूएवी हम देखेंगे हेरॉन। हेरॉन जो है इसे कहां से आयात किया गया है? तो इसे भी हमने इजराइल से इंपोर्ट किया है और इसका कार्य क्या है? तो इसका उपयोग किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर और खूब सारे दूसरे ऑपरेशंस जो हैं उनके अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि कई बार बाढ़ आती है, तूफान आता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको कोई फंसे हुए लोग हैं तो उनको रेस्क्यू करना हो या कहाँ पर क्या कितना डैमेज हुआ है उसको कैलकुलेट करना हो, सर्च ऑपरेशन चलाना हो, इस प्रकार के कार्यों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो है गार्डियन। गार्डियन कहां से लिया हमने? तो ये यूएसए से इंपोर्ट किया गया है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग किया जाता है रिमोट कंट्रोल जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, सैन्य ऑपरेशन होते हैं, अटैक ऑपरेशन होते हैं या कोई सर्विलांस के कोई ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की कोई ऑपरेशन है, उनको कंडक्ट करने के अंदर। ये एक्चुअली आपने ये यूएसए द्वारा अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमले आप सुनते हो, अखबार के अंदर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ के अंदर आप सुनने को मिलता है, तो वो जो ड्रोन हमले हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। ये जो गार्डियन ड्रोन है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये हमला करने में भी केपेबल होते हैं और इंडिया जो है यूएसए से 22 गार्डियन ड्रोन जो है वो परचेज कर रहा है। ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए ये है गार्डियन ड्रोन, ये देख रहे हो आप कि ये प्लेन जैसे से साइज का है लेकिन इसके अंदर आपको कहीं पे भी पायलट देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको उड़ाने वाला कोई पायलट नहीं होता है। साथ ही साथ में आप ये यहाँ पर मिसाइल्स और देख रहे हो, तो मिसाइल लगी हुई होती है जिनसे आप अटैक भी कर सकते हो। साथ ही साथ में इसके ऊपर ये कैमरा वैमरा और ये जो है कैमरा और ये लगे हुए होते हैं जिससे आप सर्वेलांस भी रख सकते हो, निगरानी रख सकते हो, कोई जासूसी करनी है आपको वो भी कर सकते हो, कोई हमला करना है कर सकते हो। तो अभी हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने, उसके अंदर हमने मिराज जो हमारे सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हैं उनको भेजा था, तो उनके अंदर रिस्क रहता है, ठीक है, कि सामने वाली कंट्री किसी भी तरीके से अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया या कुछ भी है, हमारा कोई फाइटर प्लेन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो कोई हमारा जो पायलट है वो वहां पर रह जाएगा या कोई कैजुअलिटी हो जाएगी। वहीं पे अगर आपका ये जो ड्रोन्स हैं इनके द्वारा हमले करो, जैसे अमेरिका है वो अमेरिका के अंदर बैठ करके कोई पायलट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हमले करता है, कैमरे को इसके माध्यम से कैमरे के माध्यम से देखता रहेगा और जो इंटेलिजेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली वो अटैक करते रहते हैं। तो किसी आपके मिनिमम रिस्क के अंदर आप मैक्सिमम डैमेज जो है वो कॉज कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया ने भी अभी गार्डियन ड्रोन जो है वो लेने का करार किया है यूएसए के साथ। अब हम बात करते हैं, ये तो थे इंपोर्टेड, अब हम बात करते हैं इंडिजिनसली डेवलप्ड या इंडिया के अंदर स्वदेशी निर्मित यूएवी ड्रोन्स की। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर नाम आता है लक्ष्य। लक्ष्य नाम अपने आप में ही बता रहा है, लक्ष्य का मतलब क्या होता है? टारगेट या आपका गोल। तो लक्ष्य जो है ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एक ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका उपयोग किया जाता है ट्रेनिंग और टारगेट प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए, कि जो प्रशिक्षु पायलट्स आते हैं, ठीक है, उनके द्वारा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो मिसाइल्स नई नई डेवलप की जाती हैं या कोई और वेपन सिस्टम्स जो डेवलप किए जाते हैं, तो उनकी टेस्टिंग करने के लिए आप भाई रियल कोई फाइटर जेट है उसके ऊपर तो टेस्टिंग नहीं करोगे ना, उसको तो खराब नहीं करोगे आप, तो आप लक्ष्य और ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ाते हो और उनको आप
मिसाइल द्वारा या किसी और हमले द्वारा टेस्ट करते हो, ठीक है, कि मिसाइल सटीकता से उस पर हमला कर रही है कि नहीं कर रही है, या जो ट्रेनी पायलट है वो सटीकता से उड़ा पाता है अपने लक्ष्य को या नहीं उड़ा पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लक्ष्य है ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद अगला है निशांत। इसका नाम अपने आप में बता रहा है, जो बहुत ही शांत हो, शांत तरीके से अपना चुपचाप अपना काम निपटा करके आ जाए, ठीक है। ये भी डीआरडीओ द्वारा विकसित है और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य भी रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग है। सर्विलांस करना, रिकॉनेसेंस करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, कि जासूसी करना, निगरानी करना, खुफिया जानकारियां इकट्ठी करना चुपचाप शांति के साथ में, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका रुस्तम। इसका नाम अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है इसको, जो छुपा रुस्तम हो, जो चुपचाप अपना काम कर ले, पता ही नहीं चलने दे, ठीक है। तो ये भी डीआरडीओ द्वारा विकसित है और अगेन इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस भी यही है, रिकॉनेसेंस, सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि किसी जगह पर नजर रखना, खुफिया जानकारियां एकत्रित करना, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये निशांत है। निशांत एक्चुअली लक्ष्य अभी भी यूज किया जाता है, हालांकि निशांत जो है ये काफी पहले यूज किए जाते थे। ये हमारे टोही विमान है एक तरीके से, ठीक है, सर्विलांस के लिए या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हम यूज किया करते थे। तो ये बहुत पुराना डिजाइन आप देख रहे होंगे, ये काफी पहले यूज में लिया जाता था। वर्तमान में हम रुस्तम को यूज में लेते हैं। रुस्तम 1 और 2 जो है उनको डेवलप कर लिया गया है। आप देखोगे कि इसका डिजाइन बहुत ही एडवांस्ड है, जिस प्रकार से गार्डियन ड्रोन का था उसी प्रकार से इसका भी डिजाइन है। और ये हवा के अंदर बहुत ऊपर गति करते हुए और नजर रखते हैं नीचे कैमरे के माध्यम से, और बिल्कुल शांति के साथ में। फाइटर जेट्स जो होते हैं उनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, इनकी आवाज इतनी ज्यादा नहीं होती, ये बैटरी से संचालित होते हैं, ठीक है। इस कारण से इनकी कोई आवाज बहुत कम होती है। आराम से ये ऊपर उड़ते हुए अपने हाई डेफिनेशन कैमरा के माध्यम से नीचे पूरी नजर रख लेते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो अटैक करने में भी केपेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि ये जो रुस्तम है ये अटैक करने में केपेबल नहीं है। अपन जो अटैक करने की बात कर रहे थे वो एक्चुअली अनमैन्ड एरियल व्हीकल कुछ ऐसे होते हैं जो अटैक करने में केपेबल होते हैं, उनकी बात कर रहे थे, जैसे गार्डियन है। उसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा नेत्र। नेत्र नाम अपने आप में बता रहा है, नेत्र किस काम आता है, चीजों को देखने के लिए, नजर रखने के लिए, ठीक है। तो ये भी वही सेम ही काम करेगा। इसको किसने डेवलप किया है, इसे डेवलप किया है डीआरडीओ और आइडिया फॉर्ज नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने मिलकर के इसको तैयार किया है, ठीक है। ये बॉम्बे बेस्ड एक कंपनी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर काम करती है। इन दोनों ने मिलकर के तैयार किया है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग भी अगेन वही आपका सर्विलांस, रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, की खुफिया जानकारियां एकत्रित करना, निगरानी रखना, ठीक है, इन सब कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके खास बात क्या है, तो इसके अंदर नाइट विजन कैमरा जो है वो भी लगाया गया है। तो ये नाइट विजन कैमरा से लैस है, इस कारण से रात के अंदर भी आप सटीकता के साथ में निगरानी रख सकते हो। इसीलिए नेत्र जो है इसे बीएसएफ और सीआरपीएफ को प्रोवाइड करवाया गया है। तो बीएसएफ जो है बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर तैनात है, वहां पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो नहीं पाती है, बारिश का मौसम रहता है, बहुत सारे वो कहते हैं कि पेड़ हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। वहाँ पे रात को गश्त करना, वहाँ पर रात को निगरानी रखने के लिए नेत्रों की मदद करता है। सीआरपीएफ को जो है माओवादी एरिया के अंदर माओवादी गतिविधियां जो है उनको नियंत्रित करने के लिए, रात्रि के अंदर उनका मूवमेंट जो है उसको ट्रैक करने के लिए नेत्र जो है वो हेल्प करता है। तो ये इस प्रकार से हमारे इंडिया के स्वदेशी निर्मित अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे, ठीक है। तो ये हमारा नेत्र है। देखो ये नेत्र जो है ये ऐसा सा ड्रोन आपने अमूमन शायद होगा, ठीक है, कि इस प्रकार का एक ड्रोन होता है जिसको वीडियोग्राफर जो है वो उड़ाता है और वीडियोग्राफी करता है शादी की, ठीक है। बस इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है, लंबी दूरी तय कर सकता है, काफी ऊंचाई तक जा सकता है, ठीक है। और इसको रिमोट कंट्रोल करने के लिए आप बहुत दूरी से भी रिमोट कंट्रोल इसको कर सकते हो। और इसके ऊपर जो कैमरा लगा हुआ होता है वो हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये है हमारा नेत्र। इस प्रकार से आज हमने बात करी कि वायुसेना द्वारा कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो हैं यूज किए जा रहे हैं। वो एयरक्राफ्ट पायलट बेस्ड हो सकते हैं और वो एयरक्राफ्ट जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो सकते हैं। और इनके अंतर्गत हमने जो आयातित हैं और स्वदेशी निर्मित हैं इन दोनों को देखा। इसके साथ ही साथ में कुछ नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, तो उनको आप नोट करते रहिएगा। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। थैंक यू।